अच्छा, हमने पढ़ा था लिस्ट। ठीक है, लिस्ट हमारे पास कैसे डिफाइन होता है, सब यहाँ पर देख ले। ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट। एडवांस कॉन्सेप्ट आज पढ़ने हैं तो सब यहाँ पर देख लें। ठीक है, ताकि ये क्लियर रहे आप लोगों का। हमने पढ़ा था लिस्ट। अगर मैं कोई लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो किस तरीके से बना सकता हूँ? स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ। ठीक है, और अगर डिक्शनरी बनानी हो तो कर्ली ब्रैकेट्स यूज करके। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी जो है वो नाम वगैरह ऐड कर सकता हूँ। ये जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ एक नाम उमेर और एक जो है वो मैं रख देता हूँ नुमान। ठीक है, और सेम एज इट इज अगर मुझे डिक्शनरी में ये चीज जो है वो ऐड करना हो तो कैसे मैं कर सकता हूँ? की और वैल्यू। की मेरे पास क्या बनेगी? जैसे मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट नेम, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ उमेर। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि लास्ट नेम, लास्ट नेम, और इसकी वैल्यू मैं नवाज रख देता हूँ। ठीक है, सिंपल यही लिस्ट और डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है, राइट? सबको ये चीज क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ये दोनों चीजें मिक्स कर दूं। ठीक है, इन दोनों चीजों को मिक्स करना चाहता हूं। मींस मैं चाहता हूं कि लिस्ट में मैं एक डिक्शनरी बनाऊं। लिस्ट में डिक्शनरी क्यों बनाना चाहता हूं मैं, क्या जरूरत है? हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं। हमारे पास ये क्लास है, ठीक है, ये एक क्लास है। अब इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब हर एक स्टूडेंट का डेटा मेरे पास मौजूद है, उसका नाम, उसका एड्रेस, मल्टीपल चीजें मेरे पास मौजूद है। तो अगर मैं यही चीज किसी एक जगह पर यानी एक क्लास बनाऊं, ठीक है, अपने पास सिस्टम में एक क्लास बनाऊं और उस क्लास में हर एक स्टूडेंट के लिए एक डिक्शनरी बनाऊं, ठीक है, जिसमें उसका बायोडेटा स्टोर हो रहा हो, तो मेरे पास इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूं क्लास। चलो मैं बोल देता हूं कि सी डी क्लास, और सी डी क्लास में मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास ये क्लास है और ये इस क्लास को मैं एज अ लिस्ट लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस क्लास में हर एक स्टूडेंट का बायोडेटा या डेटा जो है वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर करना है, ताकि मैं जब भी मुझे जरूरत पड़े उसे मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यूज करूँ। ठीक है, अच्छा, तो अगर मुझे यहां पर एक डिक्शनरी बनानी हो तो कैसे मैं बना सकता हूं? कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि लिस्ट को क्या चाहिए? बनता स्क्वायर ब्रैकेट से। लिस्ट को क्या चाहिए? लिस्ट को एक एलिमेंट चाहिए, कोई चीज चाहिए इस तरीके से, चाहे वो स्ट्रिंग हो, जिस भी फॉर्म में हो। अगर आप इस तरीके से कुछ कोई भी चीज पास करेंगे तो लिस्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि लिस्ट जो है वो मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स, मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, राइट? ये चीज क्लियर है कि लिस्ट जो है, लिस्ट में हम जो है वो किसी भी तरीके का डेटा सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं अब लिस्ट में मैं एक डिक्शनरी बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास मैं हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग अगर डिक्शनरी बनाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम आ सकती है ना? मैं बोलूंगा कि चलो क्लास 1 है जिसमें क्लास है और क्लास की आईडी बना के एक सेपरेट डिक्शनरी बना सकता हूं, बट वो मेरे पास डिपेंडेंसीज में आएगा। ठीक है, और जब डिपेंडेंसीज आती है आपके पास और फिर आपका कॉस्ट वगैरह सब कुछ बढ़ता है तो हर बंदा इससे बचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सेविंग देम इन सेपरेट डिक्शनरीज और लिस्ट, वी कैन स्टोर देम इन अ क्लास यूजिंग डिक्शनरीज। ठीक है, मैं यहाँ कहता हूं कि एक मेरे पास लिस्ट है और लिस्ट में मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूं? डिक्शनरी। और डिक्शनरी में मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूं? स्टूडेंट का डेटा। लेट्स सपोज मेरे पास डेटा में जो है वो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और उसका एड्रेस है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट नेम में मैं कुछ भी दे सकता हूं। ठीक है,
फिर मैं बोल सकता हूं कि लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम आया। फिर मैं बोल देता हूं कि एड्रेस है मेरे पास, और एड्रेस में मैं रख देता हूं कराची, ठीक है, एड्रेस आ गया मेरा। अब इस तरीके से मैं मल्टीपल डिक्शनरीज क्लास में लिस्ट में डिफाइन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो लिस्ट है वो मुझे एक डिक्शनरी एज एन एलिमेंट ले रहा है, ठीक है, डिक्शनरी को वो एक ही एलिमेंट या एक ही चीज समझ रहा है, क्योंकि हम यहां पर कोमा डाल रहे हैं। अगर हम कोमा यहां पर डालेंगे तो शायद ये एरर थ्रो करेगा या ये दोनों डिक्शनरीज को एक एलिमेंट बना के देगा। तो मैंने एक कोमा डाला और यहां पर मैं कोई दूसरा स्टूडेंट ऐड कर सकता हूं। डिक्शनरी का नाम मतलब वो अगर आप सेपरेट डिक्शनरी बना रहे हैं इस तरीके से तो आप कोई भी वेरिएबल में डिक्शनरी को सेव कर सकते हैं। अगर आप सेव नहीं करना चाह रहे तो भी कोई जरूरत नहीं है। अब लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स है, लिस्ट में मैं अगर कोई डिक्शनरी को निकालना चाह रहा हूं या देखना चाह रहा हूं तो सिंपल इंडेक्सेस पास करके मैं देख सकता हूं। तो यहां पर मुझे नाम की कोई जरूरत ही नहीं है, और लिस्ट बनती ही तब है जब आपको नाम वगैरह की जरूरत नहीं होती, आप इंडेक्सिंग के थ्रू काम चला सकते हैं। वो मैं दिखाऊंगा अभी। अभी किस तरीके से मैं हर एक से फर्स्ट नेम निकाल सकता हूँ, लास्ट नेम निकाल सकता हूँ, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई दूसरा स्टूडेंट ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कहा कि मोहम्मद नोमान, ठीक है, एक और हम ऐड कर लेते हैं। यहां पर मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज सलमान, ठीक है, इनका मैं लाहौर कर देता हूँ और अच्छा इस्लामाबाद, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं इस सेल को रन करता हूं तो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बन गई है। मैंने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, यानी इन दोनों को लिस्ट में इस डिक्शनरी को रख दिया। तो अगर लिस्ट में डिक्शनरी आ रहा है तो मैं इसे सिंपल इंग्लिश जबान में लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कह सकता हूं। मल्टीपल डिक्शनरीज आ रही है तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बन गई है हमारे पास, सिंपल, ठीक है, इंग्लिश की वर्डिंग है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास ये जो लिस्ट बना है मैं इसे एक नाम दे देता हूं, मैं बोलता हूं कि नेम्स, ठीक है, और ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसे नेम्स में रहने देता हूं, ठीक है। मेरे पास एक नेम्स की लिस्ट बन रही है। तो अब मुझे बताओ कि लिस्ट में से मैं अगर कोई वैल्यूज निकालना चाह रहा हूं तो कैसे मैं निकाल सकता हूं। मेरे पास नेम्स का लिस्ट है, उसमें से मैं अगर नाम निकालना चाह रहा हूं कोई स्पेसिफिक नाम, तो किस तरीके से निकाल सकता हूं, इंडेक्सिंग पास करके, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि नेम्स, और नेम्स का फर्स्ट इंडेक्स मेरे पास निकाल के ले आओ, तो इसने निकाल के ले आया, ठीक है। अब सेम एज इट इज ये भी मेरे पास लिस्ट बन रहा है, लिस्ट बन रहा है या नहीं। इसमें अंदर चाहे हम कुछ भी रख के कोई भी डेटा स्ट्रक्चर या कोई भी डेटा टाइप स्टोर करें, हमारे पास ये लिस्ट ही बन रहा है ना। तो हम इसे भी, पाइथन इसे भी सेम लिस्ट की तरह ही ट्रीट करती है, ठीक है, कोई इसे डिफरेंट ट्रीट नहीं करती। तो मेरे पास सीडी क्लास की एक लेट्स सपोज लिस्ट है, ठीक है, मेरे पास लिस्ट है। अगर मैं इसमें से दूसरी नंबर पर कोई डिक्शनरी निकालना चाहूं तो ये डिक्शनरी में कैसे निकाल सकता हूं। ये कौन से इंडेक्स पर पड़ी है, वन इंडेक्स पर, क्योंकि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कोमा यहां पर आ रहा है। एलिमेंट्स हमेशा कोमा के थ्रू सेपरेट होते हैं लास्ट में, ठीक है। तो इसमें मेरे पास ये एक डिक्शनरी एक ऑब्जेक्ट है, तो इस एक डिक्शनरी को एक इंडेक्स मिलेगा। तो पहले वाले को 0 मिला, दूसरे वाले को 1, ठीक है। तो मैं इसे भी सिंपल यहां पर कह सकता हूं कि मेरे पास 1 इंडेक्स निकाल के ले आओ, तो ये क्या निकाल के ले आएगा, 1 इंडेक्स की डिक्शनरी निकाल के ले आएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है एक एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। इसने ले आया, ठीक है, वही डिक्शनरी निकाल के ले आई, सिंपल है। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस लिस्ट में कोई दूसरी डिक्शनरी ऐड करना चाहूं तो किस तरीके से कर सकता हूं? डॉट अपेंड को यूज करते हुए। किस तरीके से? डॉट अपेंड को यूज करते हुए। ठीक है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सीडी क्लास डॉट अपेंड। ठीक है, अपेंड में मुझे क्या पास करना होगा? डिक्शनरी। अगर मैं डिक्शनरी ऐड करना चाह रहा हूं, अगर आप डिक्शनरी नहीं पास करेंगे तो वो एलिमेंट एज एन एलिमेंट कोई भी डेटा टाइप उठा के स्टोर कर देगा, कोई एरर नहीं देगा। तो लेट सपोज मैंने कहा मेरे पास एक और जो है वो स्टूडेंट है जिसका डेटा मैंने यहां पर स्टोर कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इसे मैं कोई और नाम देता हूं। लेट सपोज मैं देता हूं कि नकीब, और एड्रेस इसका यही रहने देता है। ठीक है, अच्छा, मैं अगर इसे रन करता हूं और सीडी का अपना क्लास अपना लिस्ट जो है वो प्रिंट करता हूं तो ये मेरे पास सिंपल अपेंड कर देगा। कर दिया इसने। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लिस्ट के साथ प्ले कर रहे थे उस सेम एज इट इज हम इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के साथ भी प्ले करते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें डिक्शनरीज आ जाती है। अच्छा, अब आप लोगों ने कहा कि मुझे अगर फर्स्ट नेम निकालना हो तो कैसे मैं निकाल सकता हूं? ठीक है, मैं लिस्ट से कैसे निकालता था? नेम्स, इस तरीके से। ठीक है, मेरे पास अभी जो है वो लिस्ट जो है वो सीडी क्लास के नाम से है तो मैं ये उठाता हूं। फिर मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है उसकी डिक्शनरी निकले मेरे पास। ठीक है, मैंने यही किया तो मेरे पास डिक्शनरी आई है ना, डिक्शनरी आ गई मेरे पास। अब इसमें से मैं फर्स्ट नेम निकालना चाह रहा हूं। अब आप इस क्लास सीडी क्लास और इस वन इसको यू समझे कि ये आपके पास एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी ही है ना, रिटर्न क्या कर रहा है? डिक्शनरी। उसका नाम यू समझे कि क्लास वन और इसमें वन है। ठीक है, हमें पता लग गया कि इसमें हमारे पास एक डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी में से मैं कैसे वैल्यू निकाल सकता हूं? डॉट कीज अगर मैं दूंगा तो वो मेरे पास सारे कीज निकाल के ले आएगा। मैं सिर्फ स्पेसिफिक की निकालना चाह रहा हूं तो किस तरीके से? डॉट फर्स्ट नेम के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन हमने जो तरीका सीखा था वो क्या था? अब मेरे पास ये एक डिक्शनरी बन रही है तो मैं यहां पर एक की पास करके कर सकता हूं कि फर्स्ट नेम। यू समझो, देखो ये मेरे पास डिक्शनरी बनी। ठीक है, अब डिक्शनरी में से मैं कोई वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। चलो मैं एक काम करता हूं, इसको एक नाम देता हूं। ठीक है, बायो डेटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास एक बायो नाम की डिक्शनरी है। ठीक है, इसमें से मैं जो है वो फर्स्ट नेम निकालना चाह रहा हूं। किस तरीके से निकाल सकता हूं? फर्स्ट नेम मैं डिक्शनरी में से निकालना चाह रहा हूं, किस तरीके से निकाल सकता हूं? डॉट फर्स्ट नेम। एक तरीका डॉट फर्स्ट नेम है। हमने पिछले क्लास में जो तरीका सीखा था वो क्या था? भूल गए? इट मीन्स कि आप लोगों में से किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया। मैं सिंपल यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के की पास कर सकता हूं ना कि फर्स्ट नेम। इस तरीके से नहीं कर सकता क्या? हो सकता है। मैं इसे रन करता हूं तो ये ले आया। लिस्ट में हम यहां पर क्या पास करते हैं? इंडेक्स। और डिक्शनरी में हम यहां की पास कर देते हैं। यही दो डिफरेंस है। कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? ठीक है, अब मेरे पास मैंने ये देखा कि ये मेरे पास एक डिक्शनरी आ रही है तो डिक्शनरी में से मैं ये वैल्यू फर्स्ट नेम जो है वो निकाल सकता हूं। इस तरीके से निकाल सकता हूं ना। ठीक है, तो अगर मैं ये रन करता हूं तो मेरे पास आ गया मोहम्मद। ठीक है, अब अगर मैं सारे डिक्शनरीज में मींस ये मेरे पास 4 डिक्शनरीज है और इन सब में मैं क्या चाह रहा हूं कि हर एक बंदे का फर्स्ट नेम प्रिंट हो या लेट्स सपोज लास्ट नेम जो है वो प्रिंट हो, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं?
डॉट आइटम नहीं, मैं सिर्फ लास्ट नेम चाह रहा हूँ। डॉट आइटम क्या करेगा, हर एक पेयर को उठा के टपल बनाएगा और टपल आपको रिटर्न कर देगा। मैं टपल बना के रिटर्न नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ लास्ट नेम निकालना चाह रहा हूँ। नहीं, डॉट बॉब तो रिमूव कर देता है डिक्शनरी से। किस तरीके से, सोचो जरा, बन रहा कैसे है। देखो लॉजिक बिल्डिंग, ये सिंपल आपको एक लॉजिक बनानी है, एक बेसिक सी लॉजिक, ठीक है। तो लॉजिक कैसे बनती है, देखो आपके पास प्रॉब्लम क्या है, आपने क्या करना है, ये आपके पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में से आपने क्या करना है, हर एक डिक्शनरी उठानी है और डिक्शनरी में ये स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करनी है। लूप, देखो हर एक डिक्शनरी, मैंने क्या कहा था कि लूप में अगर मैं फॉर लूप यूज करता हूं, ठीक है, मेरे पास एक सपोज फॉर आई इन नेम्स में मैंने कहा इस तरीके से और प्रिंट कर दो आई, तो ये क्या करेगा, मुझे सिंपल बता दो ये क्या करेगा। नेम्स के लिस्ट से एक एक एलिमेंट उठाएगा, एक एक नाम उठाएगा, उसे आई में सेव करेगा और आई के और फॉर लूप के बॉडी में आएगा तो वो नाम जो है वो प्रिंट कर देगा। सिंपल, अगर मैं इसे चलाता हूं तो इसने प्रिंट कर दिया वन बाय वन। ये क्या कर रहा है, लिस्ट में जा रहा है, लिस्ट में एक एलिमेंट उठा रहा है उसे प्रिंट कर रहा है, फिर जाके दूसरा एलिमेंट उठा रहा है फिर उसे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो सेम एज इट इज, अगर मुझे इस हर एक डिक्शनरी का लास्ट नेम चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, पहले इस डिक्शनरी पर जाना होगा, ऐसा ही है, पहले इस डिक्शनरी पर जाना होगा, इस डिक्शनरी में से लास्ट नेम प्रिंट करना होगा, फिर इस डिक्शनरी में जाना होगा, फिर इसका लास्ट नेम प्रिंट करना होगा, इसी तरह आएगा, ठीक है। तो एक एक डिक्शनरी में मुझे जाना है तो उस वो मैं सिंपल लूप के थ्रू कर सकता हूं। मैं बोलता हूं कि फॉर आई इन या फॉर आई इन सी डी क्लासेस, अगर मैं ये आई को प्रिंट करता हूं तो मेरे पास क्या प्रिंट करके आएगा, डिक्शनरी सारी आ जाएंगी वन बाय वन, ऐसा ही है, सारी डिक्शनरीज वन बाय वन निकल के आ जाएगी। सारी क्लास बोलो ना, हाँ इस तरह जाग के बैठो, ठीक है। इसने हर एक डिक्शनरी को बाहर निकाल दिया, ठीक है, लिस्ट में से। अब मैं क्या चाह रहा हूं, लॉजिक बिल्डिंग इस तरीके से होती है, छोटे छोटे टास्क आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास प्रॉब्लम ये थी कि एक लिस्ट था और उस लिस्ट में से मेरे पास डिक्शनरीज थी बहुत सारी, और प्रॉब्लम यह था कि मुझे उस डिक्शनरी में लास्ट नेम जो है वो प्रिंट करना था। अब मैंने क्या सोचा कि मेरे पास लिस्ट है और लिस्ट में मुझे हर एक डिक्शनरी का लास्ट नेम चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं कि एक फॉर लूप यूज करके हर एक डिक्शनरी निकाल सकता हूं, निकल सकती है, और उस डिक्शनरी में से की पास करके, की मेरे पास क्या होगी, लास्ट नेम की पास करके मेरे पास नाम आ सकता है। क्लियर है। तो अगर मैं नीचे आके कहता हूं कि मेरे लेट्स सपोज मैंने फॉर आई लूप परफॉर्म किया तो वो मेरे पास हर एक डिक्शनरी आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि प्रिंट, ठीक है, प्रिंट के स्टेटमेंट में मैं क्या बोल सकता हूं कि तुम्हारे पास आई में एक डिक्शनरी है, आई में क्या है, एक डिक्शनरी है। अब उस एक डिक्शनरी में से मुझे लास्ट नेम प्रिंट करना है, तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूं, मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके इसमें की पास कर सकता हूं, ऐसा ही होगा, है ना, इस तरीके से ही होगा। मैंने क्या किया, एक फॉर लूप यूज करके एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया आई का, और आई में एक एक डिक्शनरी स्टोर करता गया, और उस एक एक डिक्शनरी से मैं लास्ट नेम निकालता गया। तो उसने क्या किया, अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये क्या कर रहा है, हर एक डिक्शनरी से लास्ट नेम प्रिंट करके ला रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जाग जाओ। मेरे पास थे टास्क, अच्छा मैं आपको एक टास्क देता हूं, ठीक है, हम इसे कहते हैं मिनी टास्क। मिनी टास्क एड
another student in the list, ठीक है। और दूसरा क्या करो, प्रिंट all student first names, ठीक है। तीसरा क्या करो, add grade for each student and print all the student with grade A, ठीक है। ये टास्क परफॉर्म करो जल्दी से। समझ आ रहा है टास्क क्या है? ठीक है, समझ आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन है टास्क में? चलो करो, 5 मिनट में दे रहा हूं, इसे परफॉर्म करो। अच्छा, तीसरा वाला देख ले, ठीक है, कैसे होगा। मुझे क्या करना है, एड ग्रेड फॉर ईच स्टूडेंट, ठीक है। एक तो मैं मैनुअली कर सकता हूँ, दूसरा अगर मैं कोड के थ्रू करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास सिनेरियो क्या बन रही है, एड ग्रेड के लिए, इसके लिए मेरे पास क्या सिनेरियो बन रही है, कोई बताओ। सिनेरियो क्या बन रही है मेरे पास कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब तरीका क्या है, तरीका क्या हो सकता है ऐड करने का? इंसर्ट, कोई और? अपेंड शायद। देखा, सिनेरियो मेरे पास क्या बन रही है, मेरे पास मल्टीपल डिक्शनरीज है, ठीक है। मुझे उस हर एक डिक्शनरी में जाके एक ग्रेड पास करना है या एक ग्रेड ऐड करना है, ये सिनेरियो बन रही है, राइट। तो मैं हर एक डिक्शनरी कैसे निकाल सकता हूं लिस्ट से? फॉर लूप लगा के निकाल सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि फॉर आई इन सी डी ई, ठीक है। मेरे पास आई में एक डिक्शनरी निकल के आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूं कि आई में से एक की ऐड करो ग्रेड का, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या रख दो, ए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर मैं इसे प्रिंट कर रन करता हूं तो ये क्या करेगा, हर एक डिक्शनरी में ए ग्रेड प्रिंट कर देगा। बट मैं डिफरेंट चाह रहा हूं कि एक बंदे के लिए ए आ जाए, दूसरे बंदे के लिए बी आ जाए, इस तरीके से। तो वो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ? इफ की कंडीशन लगा के भी हो सकता है, ठीक है। मेरे पास ये डिक्शनरीज है, मेरे पास एक एक डिक्शनरी बन के आ रही है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इफ आई का फर्स्ट नेम अगर इक्वल्स टू उमेर है तो क्या कर दो, उसका ग्रेड ई में लेकर जा रहा है ना, नारायक भी नहीं था, ठीक है। चलो सी कर दो। अच्छा, फिर मैं क्या कह सकता हूं कि एलिफ, एलिफ की कंडीशन लग सकती है, एलिफ आई का जो फर्स्ट नेम है वो क्या हो, चलो इसे मैं लास्ट नेम कर देता हूं, लास्ट नेम नोमान हो तो ऐड कर दो ग्रेड ए, ठीक है। फिर मैं क्या कह सकता हूं कि अगर सलमान हो तो इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। मेरे पास 4 डिक्शनरीज है, मैंने 4 स्टेटमेंट्स लिखे, और 4 स्टेटमेंट्स में मैं बोल सकता हूं कि सलमान कर दो बी, और अगर नकीब हो तो भी ए कर दो, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये कर देगा, ठीक है। आखिर में मैं कहता हूं इसे कि प्रिंट कर दो डिक्शनरी को, इसने कर दिया सबका, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है।
तो सिनेरियो बनाओ, पहले हर प्रॉब्लम की एक सिनेरियो बनाओ अपनी माइंड में कि सिनेरियो क्या बन रही है। लॉजिक बिल्डिंग इस तरीके से होती है, आप सिनेरियो बनाते हैं अपने माइंड में कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, फिर उस सिनेरियोस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। ठीक है, कि पहले मुझे डिक्शनरी निकालनी है, फिर मुझे क्या करना है, नाम चेक करना है, फिर नाम के बाद मुझे कंडीशन बतानी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया। फिर मैंने क्या कहा है कि प्रिंट ऑल स्टूडेंट्स विद ग्रेड ए। तो अब मेरे पास क्या सिनेरियो बन रही है कि मुझे क्या करना है, हर एक डिक्शनरी देखनी है। ठीक है, प्रिंट ऑल स्टूडेंट्स, तो ऑल स्टूडेंट की मुझे हर एक डिक्शनरी में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा या नहीं, जाना पड़ेगा। ठीक है, और उसका ग्रेड देखना पड़ेगा। तो किस तरीके से हो सकता है, पहले तो देखो मुझे डिक्शनरी निकालनी है, तो वो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं। भाई इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, अभी मैंने किया ना, इस तरीके से मैं डिक्शनरी नहीं निकाल रहा, निकल रही है ना डिक्शनरी, इस तरीके से मैं डिक्शनरी निकाल सकता हूँ। सारे बोलो तो फिर समझ आएगा, दिमाग खुलेगा। ठीक है, डिक्शनरी निकल के आ गई है, फिर मैं एक की स्टेटमेंट यूज करके कंडीशन लगा सकता हूँ कि ग्रेड अगर ए, ठीक है, अगर ग्रेड ए है तो यहाँ प्रिंट क्या कर दो, उस डिक्शनरी का, उस डिक्शनरी का नाम और ग्रेड प्रिंट कर दो। इस तरीके से हो सकता है। अब ये खुद करो। मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास सारे वो स्टूडेंट प्रिंट हो जिनके ग्रेड क्या हो, ए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक एक करके डिक्शनरी निकालूंगा। ठीक है, मैं क्या कहता हूं कि फॉर आई इन सीडी मेरे पास ये लिस्ट है, और इसमें से मैं अगर प्रिंट करूंगा आई को, तो आई में क्या है, आई में क्या आ रहा है, यहां देख लो, आई में आपके पास डिक्शनरी आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसे रन करता हूं तो मेरे पास एक एक डिक्शनरी प्रिंट होके आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि हर एक मैं चेक करूं कि जिस भी बंदे का, जिस भी डिक्शनरी में ग्रेड ए हो, उसका लास्ट नेम प्रिंट हो। ठीक है, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूं, मैं इफ की स्टेटमेंट यूज कर सकता हूं चेक करने के लिए। मैं बता सकता हूं कि इफ आई का जो ग्रेड है, ठीक है, इफ आई का ग्रेड इक्वल्स टू ए है, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो उस आई का लास्ट नेम, ठीक है, और उस आई का ग्रेड प्रिंट करके ले आए गए। देखो, नकीब ग्रेड ए, नोमान ग्रेड ए, सिंपल आ रहा है, यही लॉजिक था। ये 3 लाइन कोड लिखने के लिए आप लोग इतना, सर अभी भी यार कोई दे रहा। ठीक है, आ गया आपके पास। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया तो अब यहाँ तो अभी तो आप लोगों को कोई मसला नहीं हो रहा, वो सारे असाइनमेंट भी आप लोग जीपीटी से करवा रहे होंगे जितना मुझे अभी लग रहा है। ठीक है, तो वो हो रहा होगा, और लेकिन याद रखना जब अभी आगे एग्जाम आएगा आप लोगों, तो फिर वैसे ही आपके यहाँ पर 3-4 महीने जाया हो जाएंगे। फिर से आ गया। ठीक है, तो सिंपल कह रहा हूं, अगर इसकी जाके प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें याद रहेगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कल को ये भी भूल जाओगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास टॉपिक है, क्या है हमारे पास, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी दैट कंटेन्स लिस्ट। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक डिक्शनरी बनाए और उसमें उसमें क्या करें, उसमें से मल्टीपल लिस्ट बनाए। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास एक डिक्शनरी बने और डिक्शनरी में मैं लिस्ट ऐड करूं। जैसे लेट सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी क्या है, जाते हैं एक एक्सेल ड्रॉ पर। डिक्शनरी में मैं की वैल्यू पेयर पास कर सकता हूं। ठीक है, यहां देख लो, ये जो नीचे देख रहे हो यहां देख लो, तो फिर समझ आ जाएगा ना। अच्छा, डिक्शनरी में मैं की वैल्यू पेयर पास कर सकता हूं।
ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास, मैं एक स्टोर में जाता हूँ जहां पर मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज है, कुछ फ्रूट, एक फ्रूट की कैटेगरी है, एक मेरे पास क्या हो सकती है, ड्रिंक्स की कैटेगरी हो सकती है, इसी तरह मल्टीपल कैटेगरीज आपके पास हो सकती है ना। अब उस मल्टीपल ईच कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जैसे फ्रूट में क्या आ सकता है, एप्पल्स है, बनाना है, डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स है, ठीक है। फिर मेरे पास ड्रिंक्स है, तो ड्रिंक्स में भी मल्टीपल ड्रिंक्स है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि फ्रूट की एक की बना सकता हूं और उसके वैल्यू एक लिस्ट बना सकता हूं जिसमें मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स स्टोर कर सकता हूं ना। देखें मेरे पास कहाँ है टेक्स्ट, एक डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी में मेरे पास मल्टीपल कैटेगरीज है, मैं ले लेता हूँ एक, मेरे पास एक फ्रूट की कैटेगरी है, ठीक है, फ्रूट्स, ये मैंने एज ए की ली। की में मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास फ्रूट्स में मल्टीपल किस्म के फ्रूट्स हो सकते हैं, जैसे मेरे पास एप्पल है, ठीक है, और बनाना, जी लिस्ट में हम रख सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ। एप्पल है, बनाना है, कोई और बताओ, ऑरेंज, ठीक है। अच्छा, मैंगो हो सकता है, डिफरेंट किस्म के फ्रूट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास एक फ्रूट्स की एक की बने और उसकी वैल्यू में मैं ये मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकूं या मल्टीपल प्रोडक्ट्स स्टोर कर सकूं। तो इनमें मैं एक लिस्ट बना के, लिस्ट में मैं इसे स्टोर कर सकता हूं इस तरीके से, इस तरीके से। अब मैं यहां पर ड्रिंक्स की एक की पास करता हूं, ठीक है, ड्रिंक्स, और इसमें मेरे पास मल्टीपल ड्रिंक्स आ सकते हैं, क्या, मैंगो जूस, ठीक है, मैंगो है, स्लाइस है, डिफरेंट किस्म के जूस हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से मैं दोनों का एक लिस्ट बना सकता हूं, लिस्ट बन सकता है ना। अब अगर मैं तीसरी कैटेगरी ऐड करना चाहूँ तो तीसरी की पास करके उसकी वैल्यूज पास कर सकता हूँ। इसी तरीके से लेट सपोज मेरे पास स्टोर में डिस्काउंट्स मौजूद है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3 किस्म के डिस्काउंट्स है, मेरे पास कस्टमर्स की एक डिक्शनरी बनी हुई है, ठीक है, और डिक्शनरी में मेरे पास मल्टीपल, मैं कस्टमर्स को डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट्स प्रोवाइड करता हूँ। एक मेरे पास डिस्काउंट हो सकता है स्टैंडर्ड लेवल का, एक हो सकता है लॉयलिटी लेवल का, एक हो सकता है क्या, प्रीमियम, या कुछ इस तरीके से मेरे पास डिफरेंट जो है वो डिस्काउंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बना सकता हूँ, एक डिक्शनरी बना सकता हूँ जिसमें मल्टीपल लिस्ट, इस तरीके से लिस्ट स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। अब लिस्ट में मेरे पास की वैल्यू पेयर, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में मेरे पास की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं, राइट, की वैल्यू पेयर आते हैं या नहीं, की वैल्यू पेयर आते हैं। तो की में कुछ भी रख सकता हूँ, की में मेरे पास नाम भी आ सकता है, नाम की वैल्यू क्या पास कर सकता हूँ, कस्टमर का नाम, ठीक है। फिर मैं उसका एड्रेस भी स्टोर कर सकता हूँ। फिर नीचे में एक डिस्काउंट्स का की बना सकता हूँ जिसके वैल्यूज में मैं लिस्ट बना के, लिस्ट में मैं डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट्स को स्टोर कर सकता हूँ। इंग्लिश में देखते हैं इसे, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है, ये एक डिक्शनरी है, सिंपल डिक्शनरी बन रही है। फिर ये क्या कह रहा है कि मेरे पास लेट्स से वी ऑफर आवर कस्टमर्स डिफरेंट डिस्काउंट्स, ठीक है, डेबिट अलर्ट हैज क्वालिफाइड फॉर 3 ऑफ देम, ठीक है, मल्टीपल इसके पास डिस्काउंट्स है और जो इसका डेबिट कस्टमर है वो 3 डिस्काउंट्स के लिए क्वालिफाई करता है, 3 डिस्काउंट्स के लिए क्या करता है, क्वालिफाई, ठीक है। पहला डिस्काउंट क्या है, स्टैंडर्ड डिस्काउंट, फिर है वॉल्यूम डिस्काउंट, ठीक है, फिर है एक लॉयलिटी का डिस्काउंट, ठीक है। A good way to include this information in the dictionary is to quote the discounts as a list and put the list in the dictionary। ये देखो, ये एक डिक्शनरी बन रही है, डिक्शनरी में उसने क्या स्टोर किया है, फर्स्ट नेम का वैल्यू, फिर लास्ट नेम की और लास्ट नेम का वैल्यू, फिर आपके पास एड्रेस आ रहा है, ये ठीक है।
फिर उसने क्या किया है, डिस्काउंट्स बनाया और डिस्काउंट में वो 3 डिस्काउंट्स के लिए क्वालिफाई कर रहा है, ऐसा ही है, 3 डिस्काउंट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उसने क्या किया है, एक लिस्ट बनाया और लिस्ट में उसने तीनों डिस्काउंट्स ऐड कर दिए। सिंपल, ये चीज समझ में आ रही है? क्या समझ में नहीं आ रहा? यही वाले इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? क्या मतलब मैनुअल ऐड करेंगे? डिक्शनरी बनाते वक्त ऐड नहीं कर सकते क्या? डिक्शनरी बनाते वक्त ऐड नहीं कर सकते? डिक्शनरी बनाते वक्त ऐड कर सकते हैं ना। जैसे मैं डिक्शनरी बना रहा हूं इस तरीके से मैं लिस्ट ऐड कर सकता हूं। चलो एक बनाते हैं, एक बना के देखते हैं, ठीक है। हमने जो यहाँ पर एग्जांपल लिया है वही हम लेते हैं। हम बनाते हैं कि एक हमारे पास है एक स्टोर की मेरे पास डिक्शनरी है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज है, मेरे पास फ्रूट्स की कैटेगरी है, ठीक है। अब डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में मैं की पास कर सकता हूँ, की में मैं क्या रख सकता हूँ, फ्रूट्स, ठीक है। अब इस फ्रूट्स में मेरे पास मल्टीपल फ्रूट्स आ सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल फ्रूट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब उसे मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो स्टोर में कैसे कर सकता हूँ, एक लिस्ट में स्टोर कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और लिस्ट में मैं क्या बोलूंगा, मैंगो, ठीक है। मैंगो के बाद मेरे पास आया एप्पल, ठीक है, और एक दूसरा ऐड कर लेते हैं, बनाना, ठीक है। हमने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी बनाई, इसके बाद फिर टास्क दूंगा इसके 3, तो गौर से सुन लो ताकि कर पाओ। फिर हमने एक डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी में हम की में क्या पास किया, हमने फ्रूट्स। फिर हमने उस फ्रूट्स में मल्टीपल फ्रूट्स रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या कर दिया, एक लिस्ट बनाया और लिस्ट में मैंने मल्टीपल फ्रूट्स स्टोर कर दिए। अब मैं एक दूसरी कैटेगरी बनाता हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास है एक कॉमा लगता है, ठीक है, हमेशा वैल्यूज कॉमे से सेपरेट होती है। फिर मेरे पास है एक ड्रिंक्स की, ठीक है, और ड्रिंक्स के वैल्यूज में मैं क्या स्टोर कर सकता हूं, मैंगो जूस, ठीक है। और ये हंस रहा कौन है बीच बीच में? पढ़ते वक्त तो नहीं किया करो ना। अच्छा, मैंगो जूस, एप्पल जूस, ठीक है। और एक और मैं ऐड करता हूं, ईरानी का छोड़ो, बनाना जूस, ठीक है। बनाना जूस या शेड जो भी कर रहे हो करो, रख दो अपने हिसाब से। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। डिक्शनरी में मुझे पता है हमेशा की वैल्यू पेयर पास होते हैं। डिक्शनरी में क्या पास होते हैं, की वैल्यू पेयर पास होते हैं। तो मैंने क्या किया, कीज में मैंने कैटेगरी रख दी, कैटेगरी का नाम, ठीक है। और वैल्यू में मैंने क्या स्टोर कर दिया, उस कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो स्टोर कर दिया, ठीक है, जो भी मेरे पास अवेलेबल है। अब ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक लिस्ट ऑफ, एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बन रही है, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट बन रहा है। तो मैं इसे कह सकता हूं ना कि डिक्शनरी दैट कंटेन लिस्ट, कह सकता हूं, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूं तो मेरे पास एक स्टोर की क्या बनी है, अब मुझे बताओ स्टोर की क्या बनी है, डिक्शनरी, ठीक है। अब डिक्शनरी में मैं लेट्स सपोज मैं स्टोर लिखता हूं, मेरे पास डिक्शनरी है, इसमें से मैं फ्रूट्स की कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारे निकालना चाह रहा हूं। किस तरीके से निकाल सकता हूं, यहां पहले गौर से सब यहां पर देखो, ठीक है, और गौर से सुनो। मेरे पास स्टोर की एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में मैं फ्रूट्स के सारे प्रोडक्ट्स निकालना चाह रहा हूं। किस तरीके से निकाल सकता हूं मैं, स्टोर के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं की पास कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं स्टोर, ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूं फ्रूट्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या प्रिंट करके ले आएगा, सारे फ्रूट की लिस्ट प्रिंट करके
ले आएगा। ठीक है, ले आए। ठीक है, अब इसमें मेरे पास क्या है, ये स्टोर जो फ्रूट्स मैंने लिखा है इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, लिस्ट आ रही है। इसमें मेरे पास क्या आ रही है, लिस्ट आ रही है। अब अगर मैं इस लिस्ट में से कोई स्पेसिफिक जूस या फ्रूट निकालना चाह रहा हूं तो कैसे मैं निकाल सकता हूं, इंडेक्सिंग के थ्रू। लिस्ट में कैसे आइटम्स निकाल सकते हो, इंडेक्स को यूज करते हुए। तो ये मेरे पास लिस्ट आ रही है और इसमें मैं स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हुए इंडेक्स बता सकता हूं। ये क्या प्रिंट करके ले आएगा, एप्पल। ठीक है, चलाया तो एप्पल प्रिंट करके ले आया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं डिक्शनरी में एक दूसरी कैटेगरी ऐड करना चाहता हूं, दूसरी कैटेगरी से मुराद क्या है, एक नई की वैल्यू पेयर में ऐड करना चाह रहा हूं, किस तरीके से मैं डिक्शनरी में ऐड कर सकता हूं, अपेंड। अपेंड लिस्ट का मेथड है, अपडेटिंग के लिए यूज होता है। सिंपल वे मैंने बताई है, की वैल्यू पास करके हम ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से, की वैल्यू मैं बता सकता हूं ना कि स्टोर है मेरे पास। ठीक है, स्टोर है मेरे पास, स्टोर की डिक्शनरी है। अब स्टोर की डिक्शनरी में मैं यहाँ की बता सकता हूँ, कोई दूसरी कैटेगरी बताओ यार। कोई अच्छी कैटेगरी बताओ, चलो मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन में मैं यहां बता सकता हूं कि इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू बता सकता हूं, वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं, पेनाडोल इलीगल है, फ्लेजल जी से आता है, जैसे जिससे भी आता है छोड़ो, दूसरी कोई बताओ। अपने पास सही कर देना, स्पेलिंग स्पेलिंग पढ़ाने ही बैठा हूं। ठीक है, इस तरीके से मैं कुछ भी जितने भी ऐड करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, राइट। ये आप लोग मजाक लग रहा है लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, फिर ये मजाक खत्म हो जाएगा। कुछ क्लासेस की बात है, ये जितने भी मजाक करने वाले बैठे हैं ना ये सारे घर चले जाएंगे। ठीक है, इसने क्या किया, एक नई की वैल्यू ऐड कर दी। सिंपल तरीके से इस तरीके से हो सकता है, समझ आया ये। अब मैं आपको टास्क देता हूँ, चलो अब आप लोगों की हंसी निकल जाएगी। प्रैक्टिस नहीं है, क्या प्रॉब्लम, क्या चीज, यहाँ लेके आओ, दिखाओ। चलो एड, क्योंकि अपेंड लिस्ट का मेथड है, एड ऑरेंज टू फ्रूट। ठीक है, दूसरा करो कुछ अच्छा सा टास्क बताओ। ये सिंपल टास्क है, इसे कर लो जल्दी। अच्छा, मैं क्या चाह रहा हूं कि एड ऑरेंज टू फ्रूट्स। ठीक है, मेरे पास स्टोर की एक डिक्शनरी है। ठीक है,
डिक्शनरी मेरे पास आई। अब इसमें से मैं क्या चाह रहा हूँ कि फ्रूट्स का जो लिस्ट है वो मेरे पास निकल के आ जाए। ठीक है, तो मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में फ्रूट्स की पास करूंगा तो मेरे पास लिस्ट निकल के आ जाएगी। इसमें अब मेरे पास क्या है, लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट में मैं ऐड करना चाह रहा हूं। लिस्ट में कैसे ऐड किया जा सकता है, अपेंड का मेथड यूज करके ऐड कर सकते हैं। तो मैं अगर डॉट करके टैब दबाऊंगा तो मेरे पास मेथड्स आ जाएंगे। मैं कहता हूं अपेंड, और अपेंड में क्या करो तुम, ऑरेंज को ऐड कर दो। नीचे मैं यही चीज प्रिंट करता हूं तो मेरे पास ऑरेंज ऐड हो गया। अब फिर मैं क्या चाह रहा हूँ कि ऐड अनदर कैटेगरी इन द डिक्शनरी। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं एक स्टोर लिखूंगा और स्टोर में मैं यहाँ पर की पास करूंगा, इक्वल्स टू करके एक लिस्ट बना के दे दूंगा, ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये है हमारे पास डिक्शनरी ऑफ लिस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा आता है डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी। ठीक है, यहां पर अगर आप नीचे आएंगे, हाँ, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी दैट कंटेन्स अ डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। अब लेट सपोज मेरे पास जो है वो एक मेरे पास कुछ लोग हैं। मेरे पास एक बंदा है अली के नाम से। अब मैं अली के नाम से क्या स्टोर करना चाह रहा हूँ अपने पास, उसका फोन नंबर स्टोर करना चाह रहा हूँ और उसका ईमेल। ठीक है, इसी तरह मेरे पास दूसरा बंदा है, उसका भी मैं इसी तरीके से फोन और ईमेल स्टोर करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं फोन की बनाऊं और उसकी वैल्यू नंबर रख दूं। ठीक है, फिर मैं ईमेल जो है वो की बना सकता हूं और उसकी वैल्यू ईमेल रख सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या बना सकता हूं, एक डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी बना सकता हूं। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करके ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक कॉन्टेक्ट्स की डिक्शनरी है। ठीक है, यहां पर मैं क्या है, मेरे पास कुछ बंदे, लेट्स सपोज मेरे पास एक बंदा है अली के नाम से। अब अली के नाम से मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास एक डिक्शनरी बने, इसकी वैल्यू, और डिक्शनरी के अंदर मैं क्या करूं कि एक फोन की पास करूं और उसकी वैल्यू रख दूं कोई भी उसका नंबर। ठीक है, फिर मैं क्या चाह रहा हूं कि एक ईमेल का है और एक ईमेल का आके मैं इसमें कोई ईमेल पास कर दूं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरे पास क्या बन रही है, डिक्शनरी के अंदर एक दूसरी डिक्शनरी बन रही है। इसे हम कह सकते हैं कि डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, या डिक्शनरी दैट कंटेन्स अ डिक्शनरी। ठीक है, अब मेरे पास लेट्स सपोज दूसरा बंदा है, दूसरे बंदे में स्टोर करता हूं कि मैं स्टोर करता हूं यहां पर एक महमूद। ठीक है, और डिक्शनरी बन रही है मेरे पास, इसे ही उठा के मैं स्टोर कर देता हूं। ठीक है, महमूद, नंबर इसका चेंज आ गया। ठीक है, अगर एक मैं इसे रन करूं तो ये मेरे पास एक डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी बन गई है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मुझे जो है वो महमूद का फोन नंबर चाहिए। तो मुझे बताओ मैं कैसे महमूद का फोन नंबर निकाल सकता हूँ। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग होती है की वैल्यू पेयर्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा, इंडेक्सिंग के थ्रू लेट्स सपोज हम स्लाइसिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे कोड बताओ, लॉजिक बताओ। कॉन्टेक्ट्स, स्क्वायर ब्रैकेट, महमूद आया मेरे पास, फिर दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, इसमें फोन। ठीक है, अगर मैं इसे रन करता तो मेरे पास नंबर आ गया महमूद का। ठीक है, अच्छा,
अब मैं इसमें एक दूसरा बंदा ऐड करना चाह रहा हूँ विद फोन एंड ईमेल, तो किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ? डिक्शनरी है, की वैल्यू पास कर सकता हूँ किस तरीके से? कॉन्टेक्ट्स स्क्वायर ब्रैकेट, नाम बताओ, उमेर, इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास? अब वो नीचे देख के कहां से देख रहे हो? नीचे देख। चलो बताओ अब मेरे कैसे एक डिक्शनरी ऐड कर सकता हूं, किस तरीके से? कर्ली ब्रैकेट्स में मुझे डिक्शनरी ऐड करनी है तो डिक्शनरी ऐड पास करूंगा मैं, है ना? ठीक है, मैं यहां से उठाता हूं फोन और ईमेल, इसी तरीके से मैं ये नंबर चेंज कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया उमेर। ठीक है, अगर मैं इसे रन करता हूँ, नीचे लिखता हूँ कॉन्टेक्ट्स और प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास एक तीसरी डिक्शनरी ऐड हो गई है। ठीक है, की वैल्यू पेयर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? समझ में आ गया? टास्क दूं? अब सारा हम टास्क के साथ चलेंगे क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने प्रैक्टिस तो करना नहीं है। मिनी टास्क 3। अच्छा, अब इसमें करो एड न्यू यूजर। ठीक है, कोई दूसरा बंदा ऐड कर लो, फिर करो उसका प्रिंट कर दो, प्रिंट हिज ईमेल। ठीक है, फिर करो प्रिंट कर दो ऑल नेम्स विद देयर फोन नंबर। चलो, एक आपने नया यूजर ऐड करना है, ठीक है, एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करनी है, फिर आपने उसका ईमेल प्रिंट करना है, फिर आपने क्या करना है कि हर एक नाम प्रिंट करना है। ठीक है, ये नाम और उसका फोन नंबर। ये टास्क कर लो जल्दी से। ऑल नेम्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? फॉर लूप लगेगा ना। अच्छा, छोटे छोटे पीसेस में करते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं कि कॉन्टेक्ट्स और कॉन्टेक्ट्स की सारी जो कीज है वो निकाल के ले आओ। इसने निकाल के ले आया अली महमूद उमेर। ठीक है, क्लियर है? अब यही नाम मुझे कैसे रिटर्न हो रहा है? लिस्ट में। इसे मैं वैल्यूज में निकालना चाह रहा हूं तो मैं फॉर लूप लगा के कर सकता हूं, फॉर आई इन कॉन्टेक्ट डॉट कीज, और यहां पर अगर मैं प्रिंट लगाऊंगा तो ये मेरे पास नाम प्रिंट करके ले आया। अब एक एक नाम मेरे पास प्रिंट होके आ रहा है, डिक्शनरी से एक एक नाम निकल के आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर मुझे इस वैल्यूज में हर एक नाम के वैल्यूज में जाना है, ऐसा ही है, हर एक नाम के किस में जाना है? वैल्यूज में। ठीक है, तो मुझे क्या पास करना होगा? कॉन्टेक्स्ट में नाम को एज ए की पास करना होगा। जी जी, हाँ यही आता, की उठाता है, लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप यहाँ पर डिफाइन करो, कीज ही उठा के लाएगा। ठीक है, अच्छा, मैं हर एक की वैल्यू में जाना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मुझे अली की डिक्शनरी निकालनी है तो मुझे अली को एज ए की पास करना होगा, है ना? अली को एज ए की पास करना होगा, है ना? तो मैं क्या कर सकता हूं कि कॉन्टेक्ट में ये नाम आई में मेरे पास ये नाम आ रहा है, नाम क्या है? अली। तो मैं इस तरीके से कॉन्टेक्ट्स में यहाँ अगर कॉन्टेक्ट्स लगाऊंगा और आई को एज एन इंडेक्स पास करूंगा तो अब क्या हो रहा है? वो कॉन्टेक्ट्स में पहले अली पास करेगा इस आई में, तो कॉन्टेक्ट से मेरे पास अली निकल के आ जाएगा, अली की वैल्यू आ जाएगा ना। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो देखो मेरे पास सारे डिक्शनरीज आ गए, सारे डिक्शनरीज आ रहे हैं ना।
क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, इसमें से फोन नंबर चाहिए। मेरे पास मुझे पता है एक डिक्शनरी निकल के आ रही है, ठीक है। तो डिक्शनरी में से मैं किस तरीके से की पास करके फोन को ऐसे की पास करके मैं निकाल सकता हूँ इस तरीके से। फोन आए मेरे पास, फोन नंबर्स, ठीक है। अब अगर मैं नाम भी चाह रहा हूं तो मैं यहां पर ही इस तरीके से आई पास करके नाम निकाल सकता हूं, क्योंकि आई में मेरे पास नाम ही आ रहा है। फिर कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूं, उस नाम को यूज करते हुए उसकी डिक्शनरी निकाल रहा हूं। फिर उस डिक्शनरी में मैं उसका फोन नंबर निकाल रहा हूं। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो मेरे पास नाम और उसका फोन नंबर आ गया। यही क्लियर, इतना छोटा 2 लाइन का कोड था। अच्छा, अब मैं सारे चीजों को मिलाकर हमने क्या क्या पढ़ा मुझे बताओ। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी दैट कंटेन्स डिक्शनरीज। दूसरा क्या पढ़ा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज पढ़ा। तीसरा क्या पढ़ा, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, ठीक है। अब इन तीनों को मिला के हम एक टास्क बनाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ क्या बोला है कि क्रिएट डिक्शनरी कॉल्ड कंपनी, कंपनी के एक डिक्शनरी बनानी है, ठीक है, विद 3 डिपार्टमेंट्स। क्या है, एचआर, आईटी और फाइनेंस, ठीक है। यानी एक डिक्शनरी बनानी है, डिक्शनरी में आपने कीज क्या रखने हैं, एक की आपने एचआर रखनी है, एक की आपने आईटी रखनी है और एक की आपने फाइनेंस रखनी है, ठीक है। फिर मैं क्या कह रहा हूं कि क्रिएट अ लिस्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, हर एक डिपार्टमेंट की वैल्यू क्या आएगी, लिस्ट बन के आएगी, ठीक है। हर एक वैल्यू के की के लिए आपने, हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपने लिस्ट बनाया। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि एंड स्टोर 2 एम्प्लॉय डिटेल्स लाइक नेम, सैलरी एंड एक्सपीरियंस यूजिंग अ डिक्शनरी इन ईच डिपार्टमेंट। देखो क्या कह रहा हूं मैं कि आप एक डिक्शनरी बनाओ, डिक्शनरी में आप जो है वो एचआर को एज ए की पास कर दो, ठीक है। अब एचआर में आपने क्या करना है, एम्प्लॉयज के जितने भी एचआर में एम्प्लॉयज है, 2 एम्प्लॉयज रख लो, ठीक है। एचआर में लेट्स सपोज आपके पास 2 एम्प्लॉयज है, तो आपने 2 एम्प्लॉयज की डिटेल्स सेव करनी है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो, एक दूसरी डिक्शनरी बनाओ, ठीक है। लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी बनाओ, लिस्ट क्या है, डिपार्टमेंट, ठीक है। उस लिस्ट में एक डिक्शनरी बनाओ जिसमें आप एम्प्लॉयज की डिटेल स्टोर करो। मैं यहां पर बता रहा हूं, देखो, कंपनी की एक डिक्शनरी बनाओ, डिक्शनरी बन गई है कंपनी की, ठीक है। फिर मैं क्या चाह रहा हूं कि इसमें आप की क्या रखो, एचआर, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या रखो, लिस्ट, इस तरीके से। लिस्ट में आपके पास डिक्शनरी बनेगी जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल होगी, लाइक दिस। देखो लिस्ट बनाया मैंने, फिर मैंने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है। डिक्शनरी में मैंने क्या रखा, नेम, एम्प्लॉय का नेम आ गया, एम्प्लॉय का नेम लेट्स सपोज रख लो अली, ठीक है। और फिर उसकी सैलरी रख दो, सैलरी रख दो आपके पास, सैलरी आपके पास इंटीजर में आएगी, ठीक है, 40,000। और एक्सपीरियंस आप रख दो जितना भी रखना चाहो, ठीक है। लेट्स सपोज 2 रख दो, चलो। अच्छा, इस तरीके से आपने डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। आपके पास 3 डिपार्टमेंट्स होंगे, एचआर, आईटी और फाइनेंस। उसका हर एक का लिस्ट बनेगा और उस लिस्ट में 2-2 एम्प्लॉय सेव होंगे, यानी ये एक डिक्शनरी एक एम्प्लॉय है। इसी तरह दूसरी डिक्शनरी बनेगी दूसरी एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। इसी तरीके से बनाओ पूरी, जी जी, सारा मिल गया, मिक्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक आपने डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या कह रहा हूं कि प्रिंट ऑल एम्प्लॉयज इन आईटी डिपार्टमेंट। क्या करना है आपने, आईटी के डिपार्टमेंट में जितने भी डिक्शनरीज बन रहे हैं वो सारे आपने प्रिंट करने, ठीक है। पहले आप लोग डिक्शनरी बनाओ, बाकी मैं यहाँ पर टास्क लिख रहा हूँ आप बाकी का। अच्छा,
मैंने क्या किया है, कंपनी की डिक्शनरी बनाई, ठीक है। जिसने नहीं किया है या जिसे समझ नहीं आ रहा यहाँ देख लो। क्या किया है, कंपनी की डिक्शनरी बनाई है, ठीक है। डिक्शनरी में मैंने क्या किया, कीप में रखा एक डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है। की में डिपार्टमेंट का नाम आया और उसकी वैल्यू एज अ लिस्ट पास कर दी। और लिस्ट में मैंने क्या पास किया है, डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या है, एम्प्लॉय का डिटेल्स है, ठीक है। जिससे नहीं हो रहा यहां देख लो। अच्छा, इसी तरीके से मैंने दूसरे डिपार्टमेंट की लिस्ट बनाई है, इसी तरह मैंने तीसरे डिपार्टमेंट का लिस्ट बनाया है, ठीक है। मैं इसे रन करता हूं तो मेरे पास कंपनी की डिक्शनरी बन जाएगी। अब मेरे पास पहला टास्क क्या है, प्रिंट ऑल एम्प्लॉयज नेम एंड आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे सबसे पहले कंपनी उठाई, कंपनी मेरे पास डिक्शनरी है। फिर मुझे क्या करना है, आईटी डिपार्टमेंट में सारे एम्प्लॉयज को प्रिंट करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं अगर यहां पर लिखता हूं आईटी और इसे रन करता हूं तो मेरे पास एज ए लिस्ट सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स आ गई है, ठीक है। ऑल एम्प्लॉयज। अगर मैं इसे मोर अच्छे तरीके से निकालना चाह रहा हूं तो मैं फॉर लूप यूज करूंगा, ठीक है। फॉर आई इन कंपनी आईटी, और यहां पर मैं अगर प्रिंट करके आई करूंगा तो मेरे पास हर एक डिक्शनरी बाहर आके प्रिंट हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहे, एड न्यू एम्प्लॉय कासिम विद सैलरी 55,000 एंड एक्सपीरियंस 1 टू एचआर। यानी एचआर डिपार्टमेंट में हमने एक नया एम्प्लॉय ऐड करना है इस डिटेल्स के साथ। तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो। सबसे पहले मेरे पास कंपनी की डिक्शनरी आई, फिर मुझे ऐड किस में करना है, एचआर के डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब मेरे पास, मैं अगर इसे रन करता हूं तो मेरे पास एचआर का डिपार्टमेंट प्रिंट होके आ रहा है। अब मेरे पास ये लिस्ट है, लिस्ट में मैं कैसे ऐड कर सकता हूं, डॉट अपेंड को यूज करते हुए। तो अगर मैं डॉट करके अपेंड करूंगा तो मेरे पास ये मेथड आ रहा है। इस मेथड में मैं एक नई डिक्शनरी पास कर सकता हूं इस तरीके से, ठीक है। नाम मैंने रख दिया कासिम, सैलरी 55,000 और एक्सपीरियंस आ गया 1 ईयर। रन किया मैंने और कंपनी मैंने दोबारा देखी तो मेरे पास एक नया ऐड हो चुका है। मैं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट लेट्स सपोज प्रिंट करता हूं, एचआर। मेरे पास तीसरा एम्प्लॉय ऐड हो गया, ठीक है। अब तीसरा टास्क मेरा क्या है कि इंक्रीज सैलरी ऑफ कासिम बाय 10,000, ठीक है। अब मुझे कासिम की सैलरी 10,000 प्लस करनी है। तो सबसे पहले मैं कंपनी में आऊंगा और कंपनी में मैं देखूंगा कि एचआर के डिपार्टमेंट में मेरे पास कासिम की डिटेल्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो एचआर के डिपार्टमेंट में मैं जाऊंगा, एचआर के डिपार्टमेंट की डिटेल्स उठाऊंगा, ठीक है। अब इसमें मेरे पास आया तो मेरे पास ये लिस्ट प्रिंट होके आएगी, ठीक है। ये लिस्ट प्रिंट होके आ रही है। अब इस लिस्ट में के अंदर मुझे जाना है। इस लिस्ट के अंदर मेरे पास कासिम की डिक्शनरी कौन से इंडेक्स पर पड़ी है, 2 इंडेक्स पर। तो मैं यूं बता सकता हूं कि मेरे पास 2 इंडेक्स वाला लेकर आओ, तो मेरे पास स्पेसिफिक डिक्शनरी आ गई है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसमें से सैलरी उठाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास डिक्शनरी है, अब डिक्शनरी में से मुझे सैलरी उठानी है तो मैं इस तरीके से उठा सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं तो मेरे पास सैलरी आ गई है, आ गई है, राइट। फिर मैं इसमें कह सकता हूं कि प्लस कर दो इसमें 10,000, ठीक है। इसे मैं ऐड करता हूं तो ये मेरे पास ऐड करेगा या नहीं, ये बता दो। क्या अपडेट नहीं करेगा, ऐड करेगा, लेट्स सी, ठीक है। अगर मैंने वो प्लस तो किया बट मेरे पास अब भी क्या आ रहा है, 55,000 ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने मेन डिक्शनरी को असाइन ही नहीं किया है, ठीक है। तो मैं क्या बता सकता हूं, मेरे पास 2 है, 2 में से ये उठाओ और मैं इसे एक बार असाइन कर देता हूं, तो वी करके इस तरीके से। अब अगर मैं इसे चलाता हूं तो मेरे पास अपडेट हो गई है, ठीक है। असाइन किया है मैंने सैलरी में
वो सैलरी, ठीक है। इसके जगह मेरे पास क्या आ रहा है, अगर स्पेसिफिकली इसको मैं रन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 65,000 मेरे पास सैलरी आ रही है, यानी इसका मतलब सैलरी है, ठीक है। इसे ये कोड नहीं समझो, इसे ये सैलरी समझो, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ रही है, सैलरी 65,000। 65,000 के साथ मैं प्लस क्या कर रहा हूं, 10,000, और उन्हीं प्लस करके मैं किसे असाइन कर रहा हूं, इसी सैलरी को अपडेट कर रहा हूं, यानी असाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैंने चलाया तो उसने अपडेट किया, यस, ओके। एंड लास्ट जो मेरे पास पॉइंट है वो क्या करे कि प्रिंट ऑल एम्प्लॉइज वो हैव एक्सपीरियंस मोर देन 3 ईयर्स। तो ये मैं कैसे कर सकता हूं, हाँ, कंपनी मेरे पास, कंपनी में मुझे हर एक डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं एक फोर लूप लगाता हूं इन कंपनी, और मैं इसे रन करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास सारे क्या आएंगे, कीज आएंगे, ठीक है। मैं प्रिंट करके अगर प्रिंट आई कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, सारे कीज आ गए। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि हर एक डिपार्टमेंट में जाके हर एक एम्प्लॉय की एक्सपीरियंस को चेक करना है, ठीक है। मेरे पास ये डिपार्टमेंट्स आ रहा है, अब मुझे क्या करना है, इस डिपार्टमेंट के हर एक डिपार्टमेंट में जाके एम्प्लॉय की डिटेल उठानी है, यानी हर एक डिपार्टमेंट में आके एक एक डिक्शनरी उठानी है, और हर एक डिक्शनरी में उसका एक्सपीरियंस चेक करना है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास HR, IT और फाइनेंस आ गए। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि कंपनी में जाओ और कंपनी में आई को प्रिंट करो, ठीक है। चलो हम ये एक छोटे छोटे टास्क बना के हम करते हैं, ठीक है। प्रिंट करके कंपनी आई, तो इसने मेरे पास सारे वैल्यूज प्रिंट कर दिए, तीनों लिस्ट, 3 लिस्ट है ना हमारे पास, ठीक है। तीनों लिस्ट ये प्रिंट कर रहा है। अब मैं क्या कह सकता हूं कि फोर का लूप लगा के मैं निकाल सकता हूं डिक्शनरीज, लिस्ट में से हर एक आइटम निकाल सकता हूं, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि फोर जे इन कंपनी आई। अगर मैं प्रिंट करके जे को देखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा मेरे पास, सारे डिक्शनरीज निकल के आ जाएंगे, ठीक है। सारे डिक्शनरीज निकल के आ गई है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं है। इसमें से आप एक्सपीरियंस चेक करके दिखा दोगे, बताओ कैसे चेक कर सकता हूं मैं एक्सपीरियंस, मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास जे में क्या आ रहा है, डिक्शनरीज आ रही है, ठीक है। जो जे को मैं डिक्शनरी समझता हूं, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूं कि इफ जे, और जे में मेरे पास डिक्शनरी है तो डिक्शनरी की मैं की पास कर सकता हूं एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि जे मेरे पास एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी में मैं क्या निकाल रहा हूं, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इफ जे एक्सपीरियंस, जे का हर एक डिक्शनरी का एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 3 है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, जे का, या पूरी जे प्रिंट करो, ठीक है। चलो हम मैं इसे रन करता हूं और देखते हैं, सारे वो डिक्शनरीज आ गए जिसकी एक्सपीरियंस मोर देन 3 थे। समझ में आया या नहीं, सर से ऊपर चला गया। इस तरीके से लॉजिक बिल्डिंग होती है। मैंने क्या किया, एक प्रॉब्लम उठाई, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में तकसीम किया। छोटे छोटे पीसेस में क्या, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स बन रही है हर एक प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने पहले वाली प्रॉब्लम को उठाई और मुझे क्या करना था कि प्रिंट ऑल एम्प्लॉइज इन IT डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कंपनी का IT डिपार्टमेंट निकाला, ठीक है। जब मैंने कंपनी का IT डिपार्टमेंट निकाला तो उसने मुझे प्रिंट करके निकाल के दे दिया हर एक डिक्शनरी, ठीक है। मैंने फॉर लूप लगा के एक बेहतर वे में उस डिक्शनरी, उन डिक्शनरीज को प्रिंट किया है, ठीक है। फिर मुझे क्या बोला गया कि एड अ न्यू एम्प्लॉय कासिम विद सैलरी दिस एंड एक्सपीरियंस दिस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंपनी से HR डिपार्टमेंट में मैंने देखा कि HR डिपार्टमेंट में मुझे ऐड करना है,
तो एचआर डिपार्टमेंट मैंने उठाया और एचआर डिपार्टमेंट को मैंने देखा कि वो एक लिस्ट है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट एक लिस्ट है, ये लिस्ट बन रहा है, एचआर डिपार्टमेंट का लिस्ट बन रहा है ना, राइट। तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि लिस्ट है, तो लिस्ट के मेथड में मुझे एडिंग के लिए अपेंड का मेथड मिलता है, तो मैंने अपेंड का मेथड यूज करते हुए एक डिक्शनरी पास कर दी जिसने तीसरी एम्प्लॉय की डिटेल्स ऐड कर दी है। समझ में आ रहा है या नहीं? किस किस को समझ नहीं आ रहा? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अच्छा, उसने एक नए एम्प्लॉय को ऐड कर दिया। फिर ये क्या कह रहे हैं कि इंक्रीज सैलरी ऑफ कासिम बाय 10,000। मैं देख रहा कैसे हो, देखो इस कंपनी को मैं कैसे देख रहा हूं, उस चीज को समझो। मैंने सबसे पहले कहा कंपनी मेरे पास नाम है, कंपनी मेरे पास नाम है, वो एक डिक्शनरी है, इस तरीके से मैंने देखा। अच्छा, अब मुझे पता चला कि कंपनी मेरे पास एक डिक्शनरी है, तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं डिक्शनरीज के साथ काम कैसे करूंगा, ठीक है। मुझे बोला हुआ है कि इंक्रीज सैलरी ऑफ कासिम, तो मैंने देखा कि कासिम जो है वो मेरे पास एचआर डिपार्टमेंट में आ रहा है ना, एचआर डिपार्टमेंट में मेरे पास कासिम आ रहा है। तो मैंने देखा कि मेरे पास कंपनी की डिक्शनरी है और डिक्शनरी में मेरे पास एचआर डिपार्टमेंट है जिसमें मेरे पास कासिम की डिटेल्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिक्शनरी में मैंने सोचा कि हाँ, अगर डिक्शनरी में मैं डिक्शनरी का नाम और उसका की पास कर दूं एज एन इंडेक्स, तो वो मेरे पास वो डिपार्टमेंट प्रिंट करके ले आया। तो मैंने वही किया कि कंपनी लिखी और कंपनी के बाद स्क्वायर ब्रैकेट डाल के एचआर लिख दिया, तो वो मेरे पास कौन सा डिपार्टमेंट ले आया, एचआर। एचआर डिपार्टमेंट से मींस ये लिस्ट बाहर ले आया, यही मतलब है ना, लिस्ट लेके ले आया, यही मतलब है ना, लिस्ट निकाल के ले आया, ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरे पास लिस्ट जो है वो निकल के आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट में से हर एक डिक्शनरी चेक करनी है, ठीक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे हर एक डिक्शनरी चेक करनी है, तो मैं क्या सोचूंगा कि अब मैं हर एक डिक्शनरी को चेक कैसे कर सकता हूं। चेक करने के लिए क्या होगा कि मुझे एक डिक्शनरी उठानी होगी, उसे चेक करना होगा, फिर दूसरी डिक्शनरी उठानी होगी, उसे चेक करना होगा, ऐसे ही बनता है ना, ठीक है। मैं लॉजिक बना रहा हूं, हर एक डिक्शनरी उठा के चेक करना होगा, ठीक है। अब मैंने क्या सोचा कि हाँ, फॉर लूप यूज करके मैं हर एक डिक्शनरी लिस्ट से निकाल सकता हूं या नहीं, ठीक है। फॉर लूप यूज करके मैंने हर एक लिस्ट से हर एक डिक्शनरी निकाल के ले आया। तो जब मैंने फॉर लूप का यूज किया तो मेरे पास क्या निकल के आया, हर एक डिक्शनरी निकल के आ गई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जब मेरे पास डिक्शनरी निकाल के आई तो फिर मैंने क्या लिखा कि उस डिक्शनरी में से तुम जाके, अगर मैं डिक्शनरी में से एक्सपीरियंस का या सैलरी का की पास करूंगा तो वो मेरे पास सैलरी का अमाउंट लेके प्रिंट करके ले आएगा, ठीक है। तो मैंने वो वैल्यू उठाई और उस वैल्यू में प्लस 10,000 कर दिया, मैं नीचे दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, इसे देखो, मेरे कंपनी मेरे पास क्या है, सब बोलो, कंपनी मेरे पास क्या है, डिक्शनरी है, ठीक है। तो डिक्शनरी में मुझे पता है कि मैं अगर की पास करूंगा एज एन इंडेक्स तो वो मेरे पास उसकी वैल्यू प्रिंट करके ले आएगा, ठीक है। तो मैंने वही किया कि कंपनी के साथ एचआर की पास की, तो उसने मेरे पास एचआर डिपार्टमेंट के सारे डिक्शनरीज प्रिंट करके ले आया, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास एक लिस्ट आ रही है, ठीक है, लिस्ट आ रही है जिस लिस्ट में मेरे पास सारे डिटेल्स जो है वो मौजूद है डिक्शनरी के फॉर्म में। फिर मुझे पता चला कि ये एक लिस्ट है। अब लिस्ट में मेरे पास जो कासिम है वो मेरे पास सेकंड इंडेक्स पे, तो मैंने उस लिस्ट का सेकंड इंडेक्स यूज करते हुए कासिम की डिटेल्स ले आया अपने पास, ठीक है, ला सकता हूं ना। अच्छा, इंडेक्स यूज करते हुए कासिम का डिटेल्स में ले आया। फिर मैंने देखा कि जो लिस्ट में से मैंने कासिम की डिटेल्स निकाली है वो मेरे पास एक डिक्शनरी की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि डिक्शनरी में मैं अगर सैलरी निकालना चाह रहा हूं तो मुझे उसकी की पास करनी होगी, तो मेरे पास सैलरी की अमाउंट
निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने उसी के साथ सैलरी का की पास किया, तो उसने मेरे पास क्या निकाल के ले आया होगा, ये 65,000। फिर मैंने उसे क्या कहा, अब इसके जगह पर मेरे पास सारे ये 65,000 आ गए। अब यहां पर मैं लेट्स सपोज रख देता हूं कि 65,000 मेरे पास आ गए हैं। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि 65,000 में प्लस 10,000 कर दो, और उसे कहां पर स्टोर करो, यहां पर स्टोर कर दो। अभी तो नहीं कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, उसे यहां पर स्टोर कर दो और प्रिंट कर दो एचआर डिपार्टमेंट, तो मैंने देखा तो अपडेट हो चुका था। ठीक है, ये चीज क्लियर है। फिर मैंने इसी तरह इसके लिए भी किया कि हर एक डिपार्टमेंट में मैंने जिसका एक्सपीरियंस मोर देन 3 है वो निकाल के ले आया मैं। क्लियर है ये चीज। ठीक है, हम अपने बुक में जाते हैं और बुक में देखते हैं कि हम कहां तक पहुंच गए। How to get information out of a dictionary within another dictionary। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, उसमें से वैल्यूज निकालना आती है, आती है या नहीं, आती है ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है मेरे पास। ऊपर जब हम डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी पढ़ रहे थे, तो डिक्शनरी से एक मेरे पास डिक्शनरी है, उसमें मैंने की पास की, तो मेरे पास दूसरी डिक्शनरी निकल के आ गई। अब दूसरी दफा मैं इंडेक्सिंग में दूसरी की पास करूंगा, तो उसमें से मेरे पास बाकी डेटा निकल के आ जाएगा। तो वही एक कह रहा है कि हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ अ डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेरे पास फंक्शंस आ रहा है। फंक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है किसी को भी, देखते हैं कोई और है, कोई कंफ्यूजन है, क्या चीज ये मुझे क्या रिक्वायर्ड था कि मुझे हर एक डिपार्टमेंट में हर एक एम्प्लॉय की डिटेल निकालनी थी जिसकी एक्सपीरियंस मोर देन 3 हो। तो पहले मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि अगर मैं फॉर लूप को यूज करते हुए कंपनी के डिक्शनरी पर फॉर लूप यूज करूंगा, तो वो मेरे पास क्या प्रिंट करके ले आएगा, बाय डिफॉल्ट वो सारे कीज प्रिंट करके ले आएगा। ठीक है, अब इस आई में मेरे पास कीज आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि फॉर जे इन कंपनी और कंपनी में आई पास किया। आई में मेरे पास क्या है, की, किस चीज की है, डिपार्टमेंट है ना, एचआर और आईटी है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसे क्या कह रहा हूं कि कंपनी और कंपनी में एचआर। लेट्स सपोज यहां पर मैं क्या पास कर रहा हूं, एचआर। तो ये क्या करेगा, एचआर डिपार्टमेंट का एक एक ऑब्जेक्ट निकाल के ले आएगा, जे में स्टोर करेगा। ठीक है, जे में इसने एक एक ऑब्जेक्ट स्टोर किया। फिर मैंने इसे क्या कहा कि इफ जे का जो एक्सपीरियंस है वो ग्रेटर देन 3 है, तो वो प्रिंट करके ले आओ, बाकी को इग्नोर करो। कोई भी सवाल, कोई सवाल नहीं। अच्छा, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।